नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत अछि। हम सपना समाचार शुरू करी। आजू के लेल बजाओल गेल बैसार शोक विदा के कारण स्थगित कयल गेल मुख्य प्रशंसक। मध्य प्रदेश सभा के आजू के लेल बजायल गेल बैसार स्थगित कयल गेल अछि। अहिना प्रदेश के लेल सभामुख चयन कयल जाय वाला निर्वाचन सेहो सारल गेल अछि। रवि दिन भिनसर पोखरा में भेल एती एयरलाइंस के विमान दुर्घटना के शोक में आय के बैसार स्थगित कयल गेल। प्रदेश सभा के सचिव रंजीत यादव जानकारी देने छनि। बैसार स्थगित भेल संगे प्रदेश सभा के सभामुख के चुनाव आ मुख्यमंत्री सरोज यादव लेबऽ लागल विश्वास के मत समेत सारा के कार्यसूची मंगल दिन रहल हिनकर कहब अछि। हिनकर अनुसार बैसार आ निर्वाचन लगायत के कार्यसूची मंगल दिन दिनक 1 बजे के लेल सारल गेल अछि। प्रदेश सरकार सेवा प्रवाह आ विकास निर्माण कार्य के प्रभावकारी बनबे सुशासन प्रवर्धन कर उच्च स्तरीय समिति गठन केलक अछि। मुख्यमंत्री कार्यालय के शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा के सचिव नूरहरी खतेवड़ा के संयुक्त में 5 सदस्यीय समिति गठन कयल गेल अछि। समिति के सदस्य सब में अर्थ मंत्रालय के सचिव, उद्योग वन तथा पर्यटन मंत्रालय के सचिव, गृह तथा संचार मंत्रालय के सचिव आ मुख्यमंत्री कार्यालय के उप सचिव रहल छनि। नवगठित मध्य सरकार के शुक्र दिन बैसल पहिल मंत्री परिषद के बैसार से उच्च स्तरीय समिति गठन कर निर्णय कयल गेल छल। उच्च स्तरीय समिति प्रदेश सरकार माथा के संरचना में सेवा प्रवाह में देखल गेल व्यथी त्रुटि समस्या पहचान क एहि के समाधान कर तथा सेवा आ विकास निर्माण के कार्य जल्दी से जल्दी क 15 दिन भीतर सुझाव पेश कर जिम्मेवारी देल गेल नवनियुक्त बिना विभागीय मंत्री सरोज यादव जानकारी देने छथि। पोखरा में रवि दिन भेल एती एयरलाइंस के विमान दुर्घटना के शोक में सरकार आय विदा देने छनि। विमान दुर्घटना के शोक में झंडा झुकाव निर्णय समेत रवि दिन बैसल मंत्रिपरिषद बैसार से कयल गेल छल। रवि दिन भिनसर काठमांडू से पोखरा के लिए छूटल एती एयरलाइंस के 9 ANC 72 विमान पोखरा के सेती खोज में दुर्घटना भेल छल। विमान में चालक दल सहित 72 गोटे सवार छलनि तऽ दुर्घटना के छानबीन करऽ लेल सरकार 5 सदस्यीय दुर्घटना जांच आयोग समेत गठन कर चुकल अछि। दुर्घटना के कारण पहचान कर आ आयोग के आगामी दिन में एहन दुर्घटना होबऽ नहीं देव सहित पूर्व सचिव नागेंद्र घिमिरे के संयुक्त में 5 सदस्यीय आयोग गठन कयल गेल अछि। रवि दिन पोखरा के सेती खोज में भेल एती एयरलाइंस के विमान दुर्घटना में निधन भेल व्यक्ति सबके पोस्टमार्टम शुरू कयल गेल अछि। लाश पहचान आ परीक्षण के लेल गठित विशेषज्ञ टोली के 2 सदस्य काठमांडू से पोखरा पहुंचल जिला प्रशासन कार्यालय कास्की जानकारी देलक अछि। कास्की के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी गुरुदत्त ढकाल पोस्टमार्टम लगायत के प्रक्रिया पूरा कऽ लाश संबंधित परिवार के बुझावत तैयारी भ रहल जानकारी देलनि। पोस्टमार्टम के लेल गठित विशेषज्ञ टोली में काठमांडू से आयल 2 गोटे विज्ञ चिकित्सक सहित पोखरा के चिकित्सक सब सेहो सम्मिलित हैत। संगे दुर्घटना में निधन भेल 68 गोटे सब के पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गंडकी अस्पताल में राखल गेल अछि। एकटा लाश पोस्टमार्टम करऽ लेल आधा से लऽ 1.5 घंटा समय लागत। अस्पताल स्रोत जानकारी देलक अछि तऽ पोस्टमार्टम के बाद पोखरा आ आसपास के व्यक्ति सब के लाश आफंत के बुझावा संगे विदेशी नागरिक चालक दल के सदस्य आ पहचान खोजल नहीं सकल लाश सबके काठमांडू स्थित शिक्षण अस्पताल में पठायल जायत। पोस्टमार्टम भेलाक बाद लाश बुझावत दिवंगत के परिवारजन के अस्पताल परिसर में जम्मा भेल छनि तऽ दुर्घटना में पड़ि कऽ 4 गोटे एखनो बेपत्ता रहल छनि। बेपत्ता के खोजी कार्य चलि रहल जिला प्रशासन कार्यालय कास्की जानकारी देलक अछि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा सेहो सरकार में सहभागी होबऽ लागल अछि।
पुस 26 गते प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड के विश्वास के मत देने लोसपा एकटा मंत्री लगत सरकार में जाय तैयार भेल अछि। माओवादी केंद्र के अध्यक्ष समेत रहल प्रधानमंत्री प्रचण्ड आ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सेहो लोसपा के सरकार में आन सहमति भेल छनि। लोसपा के एक गोटे नेता रहल छनि सरकार में जाय पक्का भेल अछि त मंत्री के नाम संबंध में अखन निर्णय नहीं कयल गेल। प्रतिनिधि सभा में लोसपा के एहि संगे 4 गोटे सांसद सेहो रहल छथि। जनकपुर भन्सार कार्यालय जनकपुर धाम 9 महीना के अवधि में 14 करोड़ रुपया राजस्व संकलन केलक अछि। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 के साउन से लग पुष महीना धरि में कार्यालय लक्ष्य के 60.93% राजस्व संकलन कर चुकल भन्सार अधिकृत केशव ओली जानकारी दिलनि। पुष महीना धरि 23 करोड़ 65 लाख 96 हजार लक्ष्य निर्धारण कयल गेल में 14 करोड़ 41 लाख 60 हजार 753 रुपया राजस्व संकलन कयल गेल अछि। चालू आर्थिक वर्ष के असार धरि के 49 करोड़ 44 लाख 52 हजार राजस्व संकलन कर लक्ष्य कार्यालय रखने आई। ऐसा पहले आर्थिक वर्ष 2078-79 में कार्यालय 53 करोड़ 51 लाख 57 हजार रकम लक्ष्य निर्धारण करने में 22 करोड़ और 30 लाख 52 हजार 28 रुपया राजस्व संकलन करने साल। अहिना आर्थिक वर्ष 2077-78 में 48 करोड़ 55 लाख 92 हजार लक्ष्य निर्धारण करने में 22 करोड़ 71 लाख 43 हजार 338 रुपया मात्र संकलन करने कार्यालय जानकारी दिलक अछि। भारत से नेपाल आबय वाला कीटनाशक दवाई, मार्बल टाइल्स, कोयला, कपड़ा आ सवारी बाफत लगैत आयल भन्सार शुल्क के मुख्य राजस्व संकलन के आधार रहल अछि। कार्यालय प्रमुख ओली के अनुसार सबसे बेसी कोयला आयात में राजस्व उठैत अछि। एहि के बाद देखल जाय त भारतीय सवारी साधन के भन्सार कर बाफत राजस्व संकलन कयल जाइत अछि। संगे प्रहरी नियंत्रण में लऽ कऽ भन्सार में बुझने अवैध सवारी साधन नीलामी बाफत उठैत आयल राजस्व सेहो रहल अछि। एहि वर्ष नीलामी प्रक्रिया लेट रहला से ई राजस्व उठल नहीं सकल अछि। सामूहिक बलात्कार घटना के आरोपित के कसूरदार ठहर करैत कैद आ जरिमाना के फैसला कयल गेल अछि। सप्तरी जिला डाकनेश्वरी नगरपालिका 7 स्थित 3 वर्ष पहिने भेल संगीता मंडल के सामूहिक बलात्कारक आरोपित के सप्तरी जिला अदालत दोषी ठहर करैत 2 गोटे के 13 वर्ष कैद आ 1 लाख जरिमाना के फैसला सुनौलक अछि। सामूहिक बलात्कार के मुख्य आरोपित परिवर्तित नाम राम आ श्याम के कसूरदार ठहर करैत 13 वर्ष कैद सजाय तथा पीड़ित परिवार के 1-1 लाख रुपया जरिमाना भराव निर्णय कयल गेल छल। पुष 18 गते जिला अदालत सप्तरी इतिहास में पहिल बेर पंच सबके सेहो कैद सजाय देलक अछि। या घटना में मतियार रहल धर्मानंद मंडल के मुख्य प्रतिवादी के भेल सजाय के आधा 6 वर्ष 6 महीना कैद आ 1 लाख रुपया पीड़ित परिवार के क्षतिपूर्ति भराव फैसला कयल गेल अछि। कसूरदार नजीक के नातेदार वह ठामक शत्रुघ्न मंडल आ उचित लाल मंडल के वर्ष 3 कैद आ 25,000 क्षतिपूर्ति बाफत के रकम भराव फैसला सुनौलक अछि। पंचायत में सहभागी सत्यनारायण मंडल, वासुदेव मंडल, जयकांत मंडल, झमेली मंडल, बेचन मंडल, देव मंडल, बिंदेश्वर मंडल आ वंशराज मंडल सहित के जनही 20,000 जरिमाना भराकर पीड़ित परिवार के क्षतिपूर्ति बाफत देल जायत। 2077 भादो 29 गते नाबालिका संगीता अपने खेत में घास काट गेल समय स्थानीय 4 गोटे से सामूहिक बलात्कार में पड़ल छलैथ। न्याय लेल प्रहरी में जायब कहने संगीता हिनकर माई के प्रहरी में जाहेरी देव, सामाजिक बहिष्कार करब, चेतावनी सहित गांव के पंच सब कानूनी प्रक्रिया कर रोक लगेने बाद घटना की दोसर दिन 2077 भादो 30 गते संगीता आत्महत्या केने छली। भाड़ा में मोटरसाइकिल दुर्घटना में पड़कर 2 गोटे की मृत्यु भेल त 1 गोटे घायल भेल छनि। सिमरौनगढ़ नगरपालिका 1 बेरिया रहनिहार 23 वर्षक कासिम अंसारी आ 22 वर्षक तहीर अंसारी के मृत्यु भेल अछि।
ये दुनू गोटे के लाश खोज तलाश के क्रम में थलही नदी लंग भेटल जिला प्रहरी कार्यालय बारा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापा जानकारी देने छन्। घटना में बेरिया के 22 वर्षक गुड्डू अंसारी सामान्य घायल भेल छन्। शरीर में सामान्य चोट मात्र रहला से ओ अखन घरे में आराम कर रहल प्रहरी जानकारी दिलेन। ई तीनों गोटे एकेटा मोटरसाइकिल में सवार छलैन त रवि के रात करीब 9 बजे महागढ़ीमाई नगरपालिका 9 थलही पुल में महागढ़ीमाई से श्रीनगर दिस जा रहल ना 26 पर 2295 नंबर के पल्सर मोटरसाइकिल अनियंत्रित भेला से पुल नीचा खसल छल। मोटरसाइकिल में 3 ई गोटे सवार छलैन। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड मंत्रिमंडल विस्तार के तैयारी करने साथ सोम दिन प्रधानमंत्री प्रचंड एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संग भरतपुर स्थित बालकोट में मंत्रिमंडल विस्तार के विषय में छलफल कयलनि। अहिना छलफल में सभामुख के निर्वाचन के विषय में सेहो बातचीत कयल गेल छल। भेंट में मंत्रिमंडल विस्तार सभामुख के निर्वाचन लगायत के विषय में छलफल कयल गेल त सत्ता गठबंधन के उच्च स्तरीय संयंत्र के बैस का मंत्रिमंडल के विषय में अंतिम निर्णय कयल जायत उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु पौडेल जानकारी दिलेन। संगे ओ मंगल दिन प्रधानमंत्री के विश्वास के मत देने दल सबके संयुक्त बैसार समेत बजायल गेल आवत ई बैसार में सभामुख चयन लगायत के अन्य विषय में छलफल कयल जायत जिक्र कयलथि। सम्पन्न भएको छ र केही समयपछि 5 बजे आज 5 बजे उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्दैछ। जे जस्ता कार्यसूचीहरू बाँकी छन् ती सबै कार्यसूचीहरूमा एकसरो गृह कार्य भएको छ र छिट्टै सबै विषयमा आवश्यक निर्णय हुने कुरा यहाँहरूलाई म अवगत गराउँछु। प्रधानमंत्री प्रचंड प्रधानमंत्री की शपथ लेने समय लंबा समय भेलो पर मंत्रिमंडल विस्तार हो नहीं सकल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। भारतीय आयल कार्पोरेशन आईओसी नेपाल आयल निगम के नया मूल्य सूची पठौलक अछि। रेवेन्यू प्राप्त नया मूल्य अनुसार डीजल के मूल्य घटल आ पेट्रोल के मूल्य बढ़ल निगम जानकारी देलक अछि। नया लागत मूल्य सूची अनुसार डीजल के मूल्य प्रति लीटर 3 रुपया 70 पैसा घटल अत पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर 2 रुपया 51 पैसा बढ़ कर आयल निगम के आपूर्ति तथा वितरण विभाग प्रमुख वीरेंद्र गोइठ जानकारी दिलेन। भारत से नया दाम प्राप्त भेलो पर निगम आंतरिक बाजार के उपभोक्ता मूल्य घटाव संबंध में निर्णय नहीं कयल गेल जिक्र केलक। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। अफगानिस्तान में पूर्व सांसद के गोली दाग को हत्या कयल गेल अछि। राजधानी काबुल में रहल अपने घर में पूर्व सांसद मुरसल नाबिजदा ऊपर गोली प्रहार कयल गेल छल। घर में प्रवेश क बंदूकधारी के समूह हिनका अंगरक्षक के पहिने गोली मारलनि। एहि के बाद हिनकर हत्या केलनि। घटना में हिनकर भाई आ एक गोटे सुरक्षा गार्ड सेहो घायल भेल बीबीसी जानकारी देलक अछि। 32 वर्षक मुरसल नाजिदा ई महिला सांसद मध्य रहल छनि जे तालिबान सरकार में घुरलाक बाद देश नहीं छोड़ने छलनि। ओ सन 2018 में सांसद बनल छलनि। ओ संसदीय रक्षा आयोग के सदस्य एवं मानव संसाधन विकास संस्था में रह कर काज कर रहल छलनि। काबुल प्रहरी घटना के गंभीरता पूर्वक अनुसंधान सेहो कर रहल है। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।